सवैया पाठ का पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। ब्रजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है, क्योंकि इन सब के साथ कृष्ण की स्मृतियाँ यानी कि यादें जुड़ी हैं। जैसे मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं, पशु का जन्म मिले तो वे नंद की गायों में से एक बनना चाहते हैं, पक्षी बने तो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं, और वे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में वह उसी ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं जहाँ कृष्ण जी की मधुर स्मृतियाँ हैं। इस ब्रज के लिए समस्त संसार निधि भी न्यौछावर कर सकते हैं। न्यौछावर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, न्यौछावर, आधा चा जो है वो हटा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं, उसमें उनकी मधुर स्मृतियाँ छिपी हैं। उन्हें कवि निरंतर निहारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति होती है। तीसरा प्रश्न है, एक लकड़ी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो कृष्ण की हर एक चीज़ कवि के लिए महत्वपूर्ण और प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकड़ी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। इन वस्तुओं के समक्ष तीनों लोकों के शासन का सुख भी क्या है, गौड़ है, यानी कि प्रमुख नहीं है। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो तीसरे सवैये में है। सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है। सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और वन में गायों को चराने जाए, किंतु बांसुरी कदापि न धारण करें। क्यों? क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करती हैं और उसे अपना सौत मानती हैं। अगला प्रश्न है कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य मतलब क्या, करीब, तो करीब में तो सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, यानी करीब में क्यों रहना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु, पक्षी तथा पहाड़ बनने में भी संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वह कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होता है। रूप चाहे कोई भी धारण करे, पर कृष्ण के समीप रहने का उनका प्रयोजन जो है वो अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। इन तीनों ही रूपों में कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। तो देखिएगा, चौथा सवैया जो 6वां प्रश्न है उसका उत्तर, छठे प्रश्न का जो उत्तर है, चौथी सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर इतनी आसक्त हैं कि वे उसे सुनकर अपना घर बार सब कुछ भूल जाती हैं और उसके पीछे दौड़ी चली जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, कोटिक ये कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो।
उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ब्रज के कांटेदार झाड़ियों एवं कुंजों पर करोड़ों स्वर्णिम महलों के सुख को, यानी सोने, स्वर्णिम मीन्स क्या होता है, सोने के महलों के सुख को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। उन कुंजों में श्री कृष्ण जी अभी भी निवास करते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, वैसा सुख संसार की 8 सिद्धियों और 9 निधियों में भी नहीं है। दूसरी पंक्ति, माई रे व मुख की मुस्कान संहारी न जई है, न जई है, न जई है। तो उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपियाँ अपनी सुध-बुध खो देती हैं। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और सब कुछ भूलकर वह कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। 8वां प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, कालिंदी में का है, कूल में का है, कदम में क्या है, का है। तो जहाँ पर का अक्षर की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो कालिंदी फूल कदम की डारन में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। भाव सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य क्या है? गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्र आभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहती हैं। और शिल्प सौंदर्य क्या है? काव्य में देखिए, काव्य सौंदर्य के भी 2 भेद होते हैं। उसमें भी एक भाव सौंदर्य होता है और एक शिल्प सौंदर्य होता है, यानी कि उसमें भाव क्या छुपा होता है ये चीज़ बताना पड़ता है। और शिल्प सौंदर्य में कि कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसी शैली का प्रयोग किया गया है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शिल्प सौंदर्य में आती हैं। तो काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैया छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। ला और मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार का सटीक प्रयोग है। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न नंबर 10, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। तो मुझे अपनी मातृभूमि से अत्यधिक प्यार है और हम इसकी धूल में खेलकर इसका अन्न जल पीकर बड़े हुए हैं, अतः हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करें। इसलिए जब भी मौका मिलेगा तब मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहूँगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि का सिर नीचा हो, और जहाँ तक संभव होगा मैं अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करूँगी। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, अपने आप से भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये पाठ जो है यहाँ पे समाप्त होता है।